राधे राधे दोस्तों, आज रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हमें बताना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है? लेट अ मैपिंग फ्रॉम एन टू एक्स। कोई हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया है, एक मैपिंग ली है जो एन से एक्स में डिफाइन है। देन the arrangement F1, F2, F3 to Fn plus 1 is defined as a sequence of the elements in X। सीक्वेंस क्या होता है कि एक मैपिंग होती है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू एनी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। तो जो अरेंजमेंट होती है ये इमेजेस की, वो नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर्स में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हो गई इमेजेस की। इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया एक सीक्वेंस का डेफिनेशन। अगर हम यहीं पे x इक्वल टू आर कर लें तो क्या हो जाएगी? ए मैप फ्रॉम एन टू आर इज कॉल्ड एज रियल सीक्वेंस। ठीक है, अगर हम x की जगह पर यहीं पर c ले लें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हम इसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस या फिर सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। राइट, तो ये हो गया सीक्वेंस। ना अब हम बाद में अरेंजमेंट ली थी, F1, F2, Fn प्लस 1, इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं Fn से। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं An, Bn, Cn। राइट, या फिर सीक्वेंस An को हम लिख सकते हैं A1, A2, दिस। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जो हमने अरेंजमेंट ली थी सीक्वेंस के लिए नेचुरल ऑर्डर में नेचुरल नंबर्स के, उसे हम लोगों ने Fn से डिनोट कर लिया, सिंबॉलिकली, और इन टर्म्स को हमने An, Bn, Cn से कर लिया। तो An में भी तो A1, A2, An ये इनफाइनाइट टर्म्स हो सकती हैं। तो ये क्या है कि एवरी सीक्वेंस इज इनफाइनाइट टर्म्स। एंड नाउ हम बात कर लेते हैं रेंज सेट की। रेंज सेट क्या होता है? द रेंज सेट of a range set is the set consisting all the distinct elements of a sequence। किसी सीक्वेंस की सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को कंसिस्ट करने वाले सेट को हम बोलते हैं रेंज सेट। ठीक है, ये जैसे सीक्वेंस था, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती है, बट जो डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगी उनके कलेक्शन को हम बोलेंगे रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस An। ठीक है, एंड रेंज सेट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी, इजी सा, -1 टू द पावर n। क्लियर? तो सीक्वेंस में क्या आएगा? जब हम यहाँ 1 पावर रखेंगे तो यहाँ क्या आएगी? -1, 2 रखेंगे तो क्या आएगी? 1, 3 रखेंगे तो -1, 4 रखेंगे तो 1, ऐसे ही चलती रहेंगी। ये हो गया सीक्वेंस, इसमें कितनी इनफाइनाइट टर्म्स हैं, बट डिस्टिंक्ट टर्म्स कौन कौन सी हैं? अब इसकी अगर हम रेंज निकालें तो रेंज सेट क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट टर्म्स तो सिर्फ -1 है और 1 है। राइट, सिर्फ दो ही टर्म्स आए डिस्टिंक्ट,
रेंज सेट में। तो रेंज सेट कैसा हो गया, ये फाइनाइट हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स है। क्लियर। बात करते हैं हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस की। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? ए सीक्वेंस, अभी हमने सीक्वेंस को डिनोट किया था किससे, ए एन से, ठीक है। हमने ले लिया सीक्वेंस ए एन इज डिफाइंड एज बाउंडेड if its range set is bounded। कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड होगा अगर उसका रेंज सेट बाउंडेड होगा। हेंस an sequence an is bounded if there exist real numbers k and k dash such that, अगर दो रियल नंबर इस तरह से एग्जिस्ट करें for all n belong to natural numbers। देखो बाउंडेड सीक्वेंस क्या है कि कोई भी सीक्वेंस है वो बाउंडेड कब होगा, या तो उसका रेंज सेट बाउंडेड हो या फिर उसमें मतलब रेंज सेट बाउंडेड होना चाहिए तभी वो बाउंडेड होगा। और अगर मैथमेटिकली देखें तो हमें दो रियल नंबर ऐसे मिलने चाहिए जो ये सेटिस्फाई करें, k डैश लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो वो सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं सीक्वेंस, ले लेते हैं हम लोग क्या, n। तो ये तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो अब ये देखो ये बाउंडेड होगा, यहाँ हमें k डैश तो मिल रहा है 1 बट k का कोई अता पता नहीं है, तो क्या ये बाउंडेड होगा? इसकी रेंज सेट भी बाउंडेड होगी? नहीं होगी क्योंकि हमें पता ही नहीं है। और हाँ इसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो, ये बिलो बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो है बट नॉट अनबाउंडेड एबव, क्योंकि हमें k का कोई अता पता नहीं है इसलिए कैसी है, अनबाउंडेड है। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, माइनस एन। माइनस एन में क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसमें क्या है, इसमें हमें k पता है -1 है बट k डैश का कोई अता पता नहीं है, राइट। तो ये बाउंडेड एबव है बट अनबाउंडेड बिलो है, क्योंकि हमें अनबाउंडेड बिलो क्यों, क्योंकि k डैश हमें नहीं पता बट k हमें पता है -1। तो ये बाउंडेड एबव है बट अनबाउंडेड बिलो है, तो ये ओवरऑल क्या रहेगा, अनबाउंडेड सीक्वेंस ही रहेगा। तो ये दोनों ही एग्जांपल किसके हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंस के हैं। अब हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस भी देख लेते हैं। हाँ तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, -1 टू द पावर n और 1/n, ये दोनों भी सीक्वेंस है, ठीक है। तो देखो इसमें तो हमें पता है इसमें सीक्वेंस क्या होगा, या तो वैल्यू -1 आएगी या +1 आएगी, राइट। ये होगा सीक्वेंस। इसकी रेंज भी हमें पता है, इसकी रेंज सेट भी फाइनाइट सेट होता है यानी कि बाउंडेड है, रेंज सेट बाउंडेड है तो ये भी कैसा है, बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। इसकी बात कर लेते हैं 1/n। तो वी नो दैट कि 1/n में सारी जो टर्म्स हैं वो 0 से 1 के बीच में होती है, राइट। ये जो सीक्वेंस होता है वो 0 के इक्वल लेस देन इक्वल होता है और 1 से स्ट्रिक्टली लेस देन होता है, 1 के इक्वल नहीं होता है, स्ट्रिक्टली लेस देन होता है। दैट्स व्हाई ये भी कैसा हो जाएगा, बाउंडेड। ये हमें k डैश मिल गया, ये k मिल गया, राइट। ये भी कैसा हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस। तो आई होप आपको आज रियल सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस एंड रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।